समय के बाद आदमी भूल ही जाता है कि ठीक है उसके साथ घटित हुआ था, मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं हमेशा याद रखूंगा। तो लीला तो वही कही जाएगी जिस लीला में मैं स्वयं हूँ। तो गुजरात जी ने जो लीला दिखाई या जो लीला बताई, समय बहुत कम है वैसे तो, मैं चाहता था कि स्किप कर जाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी सी 2 मिनट की लीला ही है, ज़्यादा बहुत लंबी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उस लीला को भी मैं आपके समक्ष रखूँ। उसके बाद मैं चाची से निवेदन करूँगा कि वह कृपया अगर थोड़ा सा इस लीला के टॉपिक को समाप्त करेंगी कि किस तरह से ये लीला होनी चाहिए, कैसे क्यों होनी चाहिए, कैसे समझ आती है, किस तरह से परम धाम के सुख हम यहाँ ले सकते हैं, किस तरह से यहाँ बैठकर हम परम धाम में जा सकते हैं। इन सब बातों पर वह अपने विचार रखेंगी। तो ये पहले हम लोग अपने अपने विचार जो रख रहे थे उसी के कंटिन्यूएशन में मैं एक छोटी सी लीला बताना चाहता हूँ। सुंदर साहब जी आइए, आज आपको मैं लेकर चलती हूँ पश्चिम की चौगान में। पश्चिम की चौगान कृष्ण पक्ष के 5वें दिन की लीला है जो हम लोग राखी महाराज के साथ करते हैं। आप सब भी अपनी सुरता को 5वें दिन पश्चिम की चौगान में लेकर चलती हैं। सब लोग इकट्ठे चलेंगे, हम लोग कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा, सब पश्चिम की चौगान में अपने आप को महसूस करेंगी। आपको थोड़ा सा काल्पनिक भी साथ में अपने रखना पड़ेगा कि हम पश्चिम की चौगान में चल रहे हैं, और इस मंदिर को छोड़ दीजिए कि आप मंदिर में बैठे हुए हैं, आप पश्चिम की चौगान में चलिए और आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। अरे ये पश्चिम की चौगान में क्या है, यहाँ तो बड़ी प्यारी रेती है जो बड़ी ही कोमल है। मेरे पांव तो पश्चिम की चौगान की रेती में धंसते ही जा रहे हैं। भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। सुंदर सुंदर रेती के टीले बने हैं, कोई टीला नुकीला बना हुआ है, कोई टीला चौकोर बना हुआ है, कोई टीला बिल्कुल ऊंचा बना हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि रेती कितनी सुंदर लग रही है। उनमें हम पशु पक्षियों की सवारी करते हैं। आइए हम लोग सब पशु पक्षियों की सवारी करें, शेर की, चीते की, गरुड़ की, मोर की, बंदर की, तरह तरह के पशु पक्षी हैं, जिसको जो पसंद है उस पर बैठ रहे हैं। सबकी सवारी करके हम लोग क्या कर रही हैं, एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रही हैं। कभी मैं आगे निकल जाती हूँ, कभी आप आगे निकल जाती हो, कभी वो आगे निकल जाती है, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई होश नहीं है कि मैं पीछे क्यों रह गई, या मैं आगे क्यों निकल गई, या मैं क्यों नहीं चल पा रही, या मेरा पक्षी धीरे चल रहा है, या मेरा पक्षी बहुत तेज चल रहा है, पशु बहुत तेज चल रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी किसी के चेहरे पर नहीं आती है। सब मिलकर आनंद ले रही हैं। अब नजारा मैं देख रही हूँ कि श्री राज जी महाराज जी आ गए और वह एक घोड़े पर सवार है। वो अपना घोड़ा इतनी तेज दौड़ाते हैं और उनके पीछे हम सब लोग घोड़ों पर बैठ जाते हैं, और घोड़े के पीछे, राज्य के घोड़े के पीछे हम लोग भी अपना घोड़ा दौड़ा रहे हैं, लगातार दौड़ाती जा रही हैं। लेकिन राज्य है कि वो इतनी तेज घोड़ा दौड़ा रहे हैं कि हम उनको पकड़ ही नहीं पा रहे। कभी हम उनके पास पहुंच जाती हैं, कभी हम उनको छूती हैं, लेकिन फिर वो आगे निकल जाते हैं, हम उनको नहीं पकड़ पा रही हैं। और थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि ये क्या हुआ, वाला जी तो घोड़े पर सवार है, परंतु हम सब सखियां हाथियों पर सवार हो गई हैं, और वाला जी हाथी की सूंड पर चढ़कर हाथी के माथे पर खड़े हो गए हैं, और फिर वह वहां से घोड़े को आसमान में उड़ाते हैं। घोड़े को आसमान में उड़ाते हुए फिर भगाते हैं और अति सुंदर सुंदर रंगते करते चले जा रहे हैं। इस सारे पशु पक्षियों पर सिंहासन भी बने हुए हैं। हम लोग जहां जहां बैठे हैं, जिस जिस पशु पक्षी पर बैठे हैं, उस पर सिंहासन बना हुआ है। और वो सिंहासन को ये नहीं कि राजी ने बनवाए हैं कि भाई आज पश्चिम के चौगान में जाना तो सिंहासन बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंहासन तो वहां पर उनकी खाल में, उनके शरीर में अपने आप ही बने हुए हैं। जैसी सखियों की, राज्य की, रूह की इच्छा होती है, उसी तरह के सिंहासन बन जाते हैं, और उतने ही आराम से हम लोग उनकी पीठ पर बैठकर आज ये सारी प्रतियोगिताएं कर रहे हैं। परम धाम में कोई भी चीज अलग से नहीं लगाई जाती है, वह हर वस्तु जरूरत के हिसाब से बनी बनाई तैयार मिलती है। और सबसे खतरनाक सवारी तो शेर की है, जो सबसे ऊंची छलांग लगाते हैं। एक बारी में कम से कम 15 फुट ऊपर की छलांग मारते हैं, और उसके बाद तो वह सबसे ऊंची, तीसरी बार में तो सबसे ऊंची छलांग लगाते हैं। इसलिए हम सबको शेर की सवारी करते समय बहुत कस कर पकड़ कर बैठना पड़ता है, और सारी कस के पकड़ के बैठी हुई हैं, लगता है कि जैसे जान ही निकल जाएगी। बस
खूबी एक वहाँ की अलग से है कि वहाँ पर कोई डर नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर अगर ऊंचा झूला झूलना पड़े तो लगता है कि दिल घबराने लगता है, पेट में सूल पड़ने लगते हैं, परंतु वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आनंद में वाला जी और हम सब सखियां झूमने लग जाती हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर रामतें कर रही हैं। ऐसा सुख जब हम सखियों को वहाँ मिलता है तो इस संसार के सुख या यहाँ के अच्छे से अच्छे वाहन का आनंद भी हम भूल जाएंगे। सुंदर साथ जी, यही सुख यदि हम यहाँ बैठ कर लेना चाहते हैं तो हमको रहनी में आना पड़ेगा, प्रेम में आना पड़ेगा, तभी ये सुख हमको मिलेंगे। तो बस सुंदर साथ जी, बहुत छोटी सी लीला की एक जनरल टॉपिक, जैसे एक प्रैक्टिकल मैंने तैयार किया था, इस तरह सुंदर साथ जी हमने आज पश्चिम की चौहान की लीला का आनंद लिया और समझा कि परम धाम के सुखों का, महलों का, जानवरों का, सबका प्रतिबिंब ही इस संसार में आया है। परंतु असली और नकली का फर्क हम तभी कर पाएंगे जब हम बालाजी से प्रेम करेंगे, सुंदर साथ से प्रेम करेंगे, रहनी में आएंगे, तब हमें पता लगेगा कि यहाँ के सुख, जिसके लिए आज हम बालाजी की बात को भी पीछे कर देते हैं और सांसारिक बातों को पहले आगे कर देते हैं, ये कितना गलत है। हम माया देख नहीं रहे हैं, बल्कि इस माया में उलझे पड़े हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, राजी महाराज की इन लीलाओं को देखकर हम अपने को माया से निकालें और राजी महाराज के चरणों में चलें। बोलिए श्री प्राणनाथ की जय।